गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू स्टैनफोर्ड टेक कॉलेज। आज हम देखेंगे वर्डप्रेस की वर्कशॉप है हमारे पास। तो लेट्स स्टार्ट। माय सेल्फ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज राहुल जोशी। आई एम सीनियर टेक्निकल ट्रेनर फ्रॉम स्टैनफोर्ड टेक कॉलेज। तो स्टार्ट करते हैं अपन वर्डप्रेस वर्कशॉप। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वर्डप्रेस। तो समवन ज्वाइन, ऐड ऐड कर लेते हैं, लोग ऐड हो रहे हैं अभी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वर्डप्रेस। व्हाट इज वर्डप्रेस? तो वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस इज अ पावरफुल CMS फॉर मेकिंग डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेबसाइट क्विकली। CMS क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वर्डप्रेस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस है क्या? वर्डप्रेस एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। वर्डप्रेस जो है वो एक फ्रेमवर्क है PHP का। ठीक है। ऐसे हमारे पास PHP के और भी फ्रेमवर्क्स होते हैं। ठीक है। तो वर्डप्रेस जो है वो PHP का फ्रेमवर्क है, जिससे हम इसको हम CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो WordPress allow user to build dynamic website and blog that may be update, customize and manage from its backend। WordPress से हम क्या कर सकते हैं? एक डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉग्स आपको पता ही है क्या होते हैं। ठीक है। जैसे आप कोई ब्लॉग देखते होंगे, पढ़ते होंगे। ठीक है। कोई भी टेक्निकल गुरुजी जैसे एक ब्लॉग है, उसका ब्लॉग पढ़ते होंगे। और भी ब्लॉग्स हैं हमारे पास, बहुत सारे ब्लॉग होते हैं। ऐसे गूगल का भी एक प्रोडक्ट है ब्लॉगर। तो वहां पर भी हम ब्लॉगर खुद का क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे को कस्टमाइज ब्लॉग की बात करनी है, तो हम वर्डप्रेस से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं हमारे ब्लॉग के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिमांड ऑफ वर्डप्रेस। मार्केट के अंदर जो वर्डप्रेस है उसका ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है। ऐसे हमारे पास और भी फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे जुमला है, ड्रूपल है, और भी हमारे पास होते हैं, मैजेंटो है ना, ओपन कार्ट है। तो इस टाइप के और भी हमारे पास फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो जो वर्डप्रेस है वो एक अपने आप में बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है। ठीक है। ये CMS है एक। ठीक है। CMS जुमला भी CMS है, ड्रूपल भी CMS है, ऐसे ओपन कार्ड, मैजेंटो। तो वर्डप्रेस जो है उसकी मार्केट में ज्यादा डिमांड है। ठीक है। फीचर्स ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के क्या क्या फीचर्स हैं? इसमें हम मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी पर्पज से है। इसमें हम इमेजेस ऐड कर सकते हैं, पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। एडवांस ब्लॉग, यानी कि हम ब्लॉग से ब्लॉग अच्छा सा क्रिएट कर सकते हैं। सर्च इंजन, मतलब हमें SEO, जिससे हम हमारी वेबसाइट को रैंकिंग पे ला सकते हैं। SEO मतलब हमारी वेबसाइट पे क्या ऐसे कौन से वर्ड हम करें जिससे हमारी वेबसाइट पे रैंकिंग आए। ठीक है। ऐसे हम डेटाबेस से, जो हम डेटाबेस पढ़ेंगे उसके अंदर हम डेटाबेस से कैसे डेटा होता है, कैसे स्टोर होता है, कहाँ पर डेटा होता है, ये सारी चीजें हम देख कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस जो है वो ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है। ठीक है। इसमें हम वेब एप्लीकेशन यानी कि वेबसाइट ही क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। वो ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन ओनली फॉर। ठीक है। ऐसे हमारे पास कुछ प्लगइन्स होते हैं इसमें, तो हम उससे मोबाइल एप्लीकेशन भी बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो कन्वर्ट होती है एक तरीके से। तो यहाँ पर सुपर प्लगइन होते हैं, मतलब प्लगइन्स भी होते हैं हमारे पास, रेडीमेड कुछ प्लगइन्स मिलते हैं, हम उनको यूज यूज कर सकते हैं। क्रिएट वेब एप्लीकेशन इन शॉर्ट पीरियड। हम एक अच्छी सी वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं कम समय में। ठीक है। सेफ एंड सिक्योर वेबसाइट, इसमें सिक्योरिटी पर्पस होती है। ठीक है। इजी टू यूज। क्रिएट मल्टी ऑथर साइट्स, इसमें मल्टीपल यूजर बना सकते हैं आप। SEO मैंने बता ही दिया आपको, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है। क्रिएट रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, रेस्पॉन्सिव मतलब हो गया आपको मोबाइल सपोर्टेड वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं इसमें। बेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। वर्डप्रेस जो है उसका मेन यूज जो होता है वो ब्लॉगिंग के लिए होता है। ठीक है। आप कोई ब्लॉग बनाए, उस पर क्या कमेंट आ रहे हैं, कितने हिट आ रहे हैं, ये सब आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये आपके एडवांटेज ऑफ वर्डप्रेस है। अब यहाँ पर वर्डप्रेस जो है उसकी दो साइट है, wordpress.com और wordpress.org। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? wordpress.com और wordpress.org। ठीक है। .com और .org तो इसके पीछे के प्रीफिक्स हो गए है ना। तो wordpress.com एक डोमेन है और एक है wordpress.org। तो .com के अंदर हमारे पास लिमिटेड थीम मिलती है। थीम मतलब हमारी, जो हम लेआउट से रिलेटेड बात करेंगे, इसके अंदर हम फुल कस्टमाइज कर सकते हैं .org के अंदर। इसमें हमारे को प्लगइन्स नहीं मिलते हैं, इसके अंदर हमारे को प्लगइन मिलते हैं ORG के अंदर। लिमिटेड स्टोरेज होता है इसके अंदर, इसमें स्टोरेज हमारे को होस्ट करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। ठीक है। पे टू रिमूव एड्स, एड को रिमूव करने के लिए हमारे को पे करना है। यहाँ पर हमारे को हमारे ऑन एड्स चला सकते हैं। नो टेक्निकल कंट्रोल, और यहाँ पर हम फुल कंट्रोल ओवर डेटाबेस एंड फाइल्स। तो .org जो है हमारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कह सकते हैं हम इसको। जैसे हम जो
जब भी हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो जो डेवलपर है .org ही प्रेफर करेगा उसको, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें उसको मिल जाएगी। .com वो है जहाँ पर हम हमारा डोमेन क्रिएट करें, वहां से हम थीम लें, वहीं से वेबसाइट क्रिएट करें और वहीं पे अपलोड कर दें उसी होस्ट पे, ठीक है। तो जो हमारे कस्टमाइजेशन वाली सारी बातें होगी वो कहाँ पे होती है, जितनी भी हमें वर्डप्रेस के अंदर कस्टमाइजेशन करनी है वो .org से ही कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये ऑफिशियल 2 वेबसाइट है, आप लोग म्यूट रखें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा 2 वेबसाइट है हमारे पास, wordpress.com और wordpress.org। प्रीक्यू साइट व्हाट यू नीड, ठीक है, हमारे को क्या क्या नीड पड़ेगी अगर हम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करते हैं या वर्डप्रेस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सर्वर होना चाहिए। सर्वर आपको पता है ये 2 टाइप के हैं, वैम्प सर्वर और जैम्प सर्वर। ये विंडो के लिए है, ठीक है, लाइनेक्स में जैम्प चल जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे आपको लैंप भी होता है एक, वो आपको उसमें चलेगा मैक के अंदर। तो ये जो सर्वर है, अगर आप PHP से नॉन है, PHP आपको अगर पता है क्या होती है, क्योंकि ये जो वर्डप्रेस है ये PHP का फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सर्वर होते हैं, वैम्प सर्वर और जैम्प सर्वर, ठीक है। इनको हमारे को सेटअप करना होता है, ठीक है। इसको आप C ड्राइव के अलावा किसी भी ड्राइव में इंस्टॉल करें, ठीक है। तो आप इसका सर्वर का सेटअप कर लें, वैम्प सर्वर का। फिर वर्डप्रेस का पैकेज, वर्डप्रेस पैकेज को अपन को डाउनलोड करना है। तो वर्डप्रेस पैकेज को डाउनलोड कैसे करना है वो चीज देखते हैं हम, ठीक है। तो वर्डप्रेस पैकेज को डाउनलोड कैसे करना है, हम वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, wordpress.org। ये हमने वेबसाइट ओपन करी, गेट वर्डप्रेस यहाँ से क्लिक करेंगे। वर्डप्रेस के अलग अलग वर्जन भी आते हैं, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 5.4.2। तो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं इसको, ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाए एक बार, फिर मैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरे पास डाउनलोड ऑलरेडी पड़ा है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको इसको रखना कहाँ पर है अपन को, ठीक है। तो ये शो करता हूँ मैं आपको, जैसे ऑलरेडी इंस्टॉल वैम्प सर्वर, आपके पास वैम्प सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए। स्टार्ट सर्वर, कॉपी वर्डप्रेस पैकेज इन डायरेक्टरी www, ठीक है। आपको कहाँ पर रखना है इसको, www डायरेक्टरी में रखना है, ठीक है। तो कैसे रखना है आपको ये देख लें। जैसे यहाँ से जाएंगे हम, वैम्प सर्वर स्टार्ट है हमारा, www डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। तो मेरे पास जो है वर्डप्रेस का ये रहा हमारे पास, मेरे पास पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर एक नए फोल्डर में, www डायरेक्टरी में ही हूँ मैं, यहाँ पर मैं नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस जिप को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ जिप को, मैंने अभी कॉपी करा था, एक्सट्रैक्ट हेयर। तो आप जिप को डाउनलोड करें और फिर यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लें, आपके www डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर क्रिएट करें और वर्डप्रेस को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लें। अब इसको चला के देखते हैं हम। तो हमें क्रिएट कैसे करना है, चलाना कैसे है। सबसे पहले हम हमारे लोकल होस्ट को चलाएंगे, लोकल होस्ट। फिर इसके अंदर हमारा क्या था फोल्डर, किस नाम से बनाया था हमने, वर्ड, डे के नाम से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओके स्पेलिंग, इसको क्लिक करेंगे। अब इस, और आपके पास जो PHP वर्जन होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। नए वर्जन आप अगर PHP का यूज कर रहे हैं यहाँ पर अगर, ठीक है, तो वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको PHP के 5.6.19 के अलावा जो भी उसके अपग्रेड वर्जन है, ठीक है, उस पे ही सपोर्ट करेगा। यानी कि आप 5.20 पे चाहें स्विच करें, है ना, 7 प्रेफर करें PHP के वर्जन को। अगर आप 5.6.19 चलाएंगे तो यहाँ पर आपको एरर देगा ये, ठीक है। तो आपके पास वर्डप्रेस जो है उसके लिए PHP का वर्जन जो होना चाहिए वो होना चाहिए 5.6.20 से अबाव होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास जो मेरा जो अभी वर्डप्रेस जो चला रहा हूँ मैं, उसका PHP का जो वर्जन है वो क्या है, 7.0.4।
तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज होनी चाहिए आपके वेब सर्वर के अंदर कि आपका जो वर्जन है वैम्प का, पीएचपी का जो वर्जन है वो 5.6.19 से ऊपर हो। ठीक है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी यहाँ पे मिल जाएगा कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, यहाँ लिखी हुई रिकमेंडेड चीज। ठीक है, कि आपका जो वर्जन है वो 7.3 या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए 5.6 के। ठीक है, माई का जो वर्जन है वो 5.6 होना चाहिए, 7.3 और ग्रेटर देन होना चाहिए पीएचपी का वर्जन। ठीक है, अगर आप माई यूज नहीं कर रहे हैं, और भी हमारे पास डेटाबेस होते हैं, मारिया डीबी है, ठीक है, उसका वर्जन यूज करते हैं तो 7.1 से ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा पीएचपी का वर्जन होना चाहिए वो 7.3 से अबव होना चाहिए यहाँ पर वर्डप्रेस के अंदर। ये हमारी वर्डप्रेस की सेटअप स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ से हमारे को लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट जो सेलेक्टेड आया है इंग्लिश, उसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू करा। फिर ये बोल रहा है डेटाबेस का नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट और टेबल प्रीफिक्स। लेट्स गो, हम क्लिक करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। तो यहाँ पर हमारे को डेटाबेस का नेम देना है। तो डेटाबेस का नेम हमारे को पहले यहाँ पर हम दे देते हैं, जैसे मैंने दे दिया वर्डप्रेस वर्कशॉप कॉलेज। ठीक है, अब ये यूजर नेम किसका यूजर नेम है? हमारा जब हम वेब सर्वर यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे पास डिफॉल्ट उसके यूजर नेम होते हैं रूट, और पासवर्ड जो होता है हमारा वो ब्लैंक होता है। ठीक है, होस्ट हमारा लोकल होस्ट ही चल रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पर लोकल होस्ट ही है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकल होस्ट। टेबल प्रीफिक्स, टेबल प्रीफिक्स क्या होता है? आप देखेंगे डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती है। ठीक है, आप अगर माइस्क्ल से आप फेमिलियर हैं तो आपको पता होगा कि टेबल प्रीफिक्स क्या होंगे। डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती है, तो जो भी हमारे उस टेबल के आगे लगा होता है तो हम उसको प्रीफिक्स कहते हैं। टेबल के नेम के आगे जो भी डिफॉल्ट होती है वैल्यू, उसको प्रीफिक्स कहते हैं। अगर वो वैल्यू पीछे की तरफ होती है तो उसको हम सरफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। तो लोकल होस्ट php my admin। तो यहाँ पर हमारा इसका यूजर नेम रूट ही है, पासवर्ड ब्लैंक, गो। तो डेटाबेस क्रिएट करते हैं हम यहाँ से, क्रिएट डेटाबेस। ये डेटाबेस क्रिएट करा। अब यहाँ पर आ रहा है क्रिएट टेबल, तो हमें कोई टेबल क्रिएट नहीं करनी है। जैसे ही हमारा वर्डप्रेस इस डेटाबेस से जो कनेक्ट होगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर खुद की टेबल इंस्टॉल कर देगा। तो सबमिट। तो आपको जो भी डेटाबेस यहाँ पे ले दे रहे हैं उसका पहले बनाए यहाँ पर, देन उसको यहाँ पर नेम दे, रन द इंस्टॉलेशन। जैसे आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कुछ टेबल्स आपके पास क्रिएट होने लग जाएगी ऑटोमेटिक यहाँ पर। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पर अभी साइट टाइटल मांग रहा है, तो मैंने दे दिया स्टार इन्फोटेक कॉलेज। ये आपका एडमिन जो आप एक्सेस करेंगे, डैशबोर्ड यूज करेंगे वर्डप्रेस का, उसका यूजर नेम मांग रहा है। ये यूजर नेम वो यूजर नेम नहीं है जो आपने अभी वेब सर्वर का दिया था। ठीक है, ये यूजर नेम किसके लिए है? आपका एडमिन पैनल के लिए। तो मैं एडमिन ही दे देता हूँ, इसका मैं दे देता हूँ admin@123। ठीक है, तो एडमिन ही दे देता हूँ। कंफर्म पासवर्ड, वीक पासवर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मैं मेरी मेल आईडी देता हूँ, rahuljoshi.ibertscollege@gmail.com। सर्च इंजन विजिबिलिटी करनी है इंस्टॉल। ठीक है, ये डिफॉल्ट जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने चेक करी है, चेक करनी है आपको। मेल आईडी आपको डालनी है। ये मेल आईडी इसलिए डाली क्योंकि अगर कोई पासवर्ड हम फॉरगेट करते हैं तो उसके जितने भी मेल्स होंगे हमारे उस ईमेल आईडी पर आएंगे। ठीक है, ये हमारी जो आ रही है स्क्रीन, ये हमारी एडमिन स्क्रीन है। हमको अगर लॉगिन करना है तो हम ऐसे लॉगिन करेंगे, लोकल होस्ट, हमारा वर्डप्रेस फोल्डर, उसके अंदर wp-login.php, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं wp admin। तो इससे भी आपके पास यही स्क्रीन ओपन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। पहले तो आपको मैं डेटाबेस दिखा देता हूँ कि डेटाबेस के अंदर आपके पास कुछ टेबल्स ऑलरेडी क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पर जैसे यूजर टेबल है, उसके आगे wp_ आ रहा है, यूजर मेटा है, उसके आगे wp admin आ रहा है। तो ये जो आगे टेबल के आगे जो प्रीफिक्स आ रहे हैं, ये प्रीफिक्स है अंडरस्कोर के आगे। ठीक है, अगर यही चीज टेबल के नाम के पीछे होती है तो ये सरफिक्स कहलाती है। ठीक है, ओ सॉरी। ठीक है, तो ये आपका डेटाबेस था। नेक्स्ट हम देखते हैं गो टू php में एडमिन एंड क्रिएट डेटाबेस। ये हमने देख लिया। डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है आपको मैंने बता ही दिया। डेटाबेस पे क्लिक करना है, डेटाबेस का नेम देना है।
वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन के स्क्रीन आती है, मैंने ये बता दिया। लेट्स गो पे क्लिक करना है, डेटाबेस का नेम देना है। यहाँ पर आपको माइस्क्यूएल का यूजर नेम, जब भी मैंने बताया था कि वेब सर्वर का सेटअप करते हैं तो डिफॉल्ट जो नेम होता है वो रूट होता है, पासवर्ड ब्लैंक होता है, होस्ट अपना लोकल होस्ट पे वर्क कर रहे हैं अपन। ये टेबल प्रीफिक्स मैंने बता दिया कि जो भी आपकी टेबल होगी उसके डिफॉल्ट टेबल के नेम के आगे जो भी आएगा वो टेबल प्रीफिक्स है। इंस्टॉलेशन स्क्रीन आई थी, रन द इंस्टॉलेशन करा था, ये इन्फॉर्मेशन अपन ने फिल करी थी। ठीक है, कि साइट का नाम क्या होगा, साइट जो लॉगिन करेंगे हम डैशबोर्ड को, उसके आईडी पासवर्ड क्या होंगे, ईमेल्स। ठीक है, फिर हमारे पास इंस्टॉलेशन की सक्सेसफुली आई थी। फिर ये हमारे पास एडमिन पैनल की स्क्रीन आई थी लॉगिन की, जिससे हमने लॉगिन करा था। अब लॉगिन होने के बाद जब हमारे पास एडमिन पैनल, हम डैशबोर्ड स्क्रीन बोलते हैं इस टाइप का, ये वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है हमारे को डैशबोर्ड। यहाँ से हम हमारी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं पूरा। ठीक है, तो अब हमारे पास दो यूआरएल होते हैं। एक होता है हमारे पास लोकल होस्ट के अंदर डब्ल्यूपी एडमिन, जिससे हम एडमिन डिपार्टमेंट चलाते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारे पास साइट विजिट करने के लिए। तो हम जब यहाँ पर जाते हैं, विजिट साइट क्लिक करते हैं, तो हमारे पास एक यूआरएल ओपन होता है, जिस हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारा कौन सा चीज है, फ्रंट एंड जो यूजर को दिखेगा। ठीक है, अब भी ये सब चीजें यहाँ पर क्यों दिख रही है, क्योंकि हम पास में लॉगिन है, इसी ब्राउजर के अंदर हम लॉगिन है। तो यहाँ पर हमारा यूजर एडमिन का नाम हमारा है। इसी यूआरएल को मैं कॉपी करके प्राइवेट विंडो में चलाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कोई भी चीज नहीं आ रही, ऊपर टॉप पे कुछ भी नहीं आ रहा है एडमिन वगैरह। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, ये हमारी डैशबोर्ड स्क्रीन है। अब हम डैशबोर्ड स्क्रीन पे देखते हैं, कुछ स्क्रीन के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि वेलकम, कि अगर हमारे को यहाँ से शो नहीं करना तो हम अनटिक कर दें। ठीक है, कि हम क्विक ड्राफ्ट नहीं शो करना, अनटिक कर दें। एक्टिविटीज शो नहीं करनी है। जो चीज़ आपको आपके डैशबोर्ड पे रखनी है उसको आप रखें, अदरवाइज उनको अनटिक कर दें। लाइक मेरे को अगर वेलकम स्क्रीन ही रखनी है तो ओनली फॉर, तो मैं वेलकम स्क्रीन रखूंगा, बाकी सब हटा दूंगा। बाकी आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास होम स्क्रीन है। ठीक है, आप यहाँ से साइट खोल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये आपको सपोर्ट के लिए दे रखा है, .org डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट फीडबैक दे सकते हैं। या आपका यहाँ पर एडमिन पैनल के लिए आ रहा है, यहाँ से आप प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे जो अभी वर्डप्रेस की जो थीम आ रही है डिफॉल्ट, ये इस टाइप की आ रही है। तो ये जो थीम दिख रही है आपको ब्लॉक टाइप की दिख रही है कुछ, ये यहाँ पर कुछ पोस्ट डले हुए हैं। ठीक है, उस पोस्ट के ऊपर यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट आ रहा लिखा हुआ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरी थीम चेंज हो जाए। ठीक है, थीम चेंज करने के लिए मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले मेरे को मेरी थीम चेंज करनी है, तो एपिरियंस में जाना है, थीम में जाना है, एपिरियंस में जाना है, थीम के अंदर जाना है। ठीक है, यहाँ पर हमारी दिख रही है कि कौन सी थीम एक्टिवेट है अभी, 2020, ऐसे 2019, 2017। अब मैं चाहता हूँ मेरी थीम ऐड हो जाए, तो ऐड न्यू। ठीक है, पॉपुलर। तो यहाँ से आपको जो भी थीम आपको लग रही है कि आपके ब्लॉग से रिलेटेड है, तो उसको आप इंस्टॉल करें। ठीक है, तो जो मैं देख रहा हूँ कि मुझे जो थीम चाहिए, अपन अपने ब्लॉग के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे आप सर्च कर लें। ये जो जितनी भी थीम आ रही है ये आपकी आ रही है wordpress.org से। मैंने थीम डाउनलोड करी है शायद, तो मैं वही ले लेता हूँ। बैंक। ठीक है, तो ये मेरी थीम है, इसका हम प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं डायरेक्ट। आप ये सारी थीम आप wordpress.org पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से जाएं।
ठीक है, यहाँ पर आपको थीम्स मिलती है, यहाँ से भी आप डाउनलोड करें और अपलोड कर दें वहाँ पर जिप फोल्डर को डायरेक्ट। तो इस टाइप की कुछ थीम है ये। अब ये इंस्टॉलेशन हो रही है यहाँ पर। तो ये ऑनलाइन इंस्टॉल होने में टाइम लगाएगा क्योंकि ये wordpress.org जो है उसके सर्वर से इंस्टॉल कर रहा है डायरेक्ट हमारे सर्वर पर। तो आप अपन देख लेते हैं, अगर यहाँ से डाउनलोड हो जाती है तो अपन डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से अपन डायरेक्ट, ये जिप फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा अपने पास। चलो हो गया डाउनलोड, चलो ठीक है। डाउनलोड करके भी हम अपलोड कर सकते हैं। बताऊंगा डाउनलोड करके अपलोड कैसे करनी है आपको। अभी तो मैंने जैसे डायरेक्ट कर दी। ठीक है, डाउनलोड करके अपलोड करने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करें आप। ऐड न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है अपलोड थीम। यहाँ से चूज फाइल करें, जिप फॉर्मेट जो भी आपने डाउनलोड करा उसको इंस्टॉल कर दें। तो ये आपकी डाउनलोड करके थीम को वैसे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट आपने जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आप डायरेक्ट उनके सर्वर से इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो गई थीम। अब जाके अपन अपनी पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा चेंजेस आ गया आपके लेआउट पे। ठीक है, अब इसके अंदर ये डिफॉल्ट कुछ पोस्ट आ रही है, तो अपन पोस्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास होता है ऑप्शन पोस्ट का। ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करते हैं पोस्ट के ऊपर। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ सब मेन्यूज हैं, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरीज और टैग्स। ये हमारा पोस्ट का व्यू है। ठीक है, लिस्ट व्यू। इसके अंदर भी हमारे पास स्क्रीन ऑप्शन होते हैं कि हमारे को कैटेगरी शो करनी है नहीं करनी है। ठीक है, टैग यूज करने नहीं शो करने हैं, कमेंट यूज दिखाने नहीं दिखाने हैं, डेट दिखानी है नहीं दिखानी है, पर्टिकुलर एक पेज के ऊपर कितने पोस्ट दिखानी है हमें। ठीक है, लिस्ट व्यू और एक्सेप्ट व्यू ये भी दिखाऊंगा मैं कैसे होता है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इस पोस्ट से रिलेटेड जो शॉर्ट मैटर है वो यहाँ पर दिखेगा आपको। इस पोस्ट पे जितना भी मैटर लिखा हुआ है, लाइक ये जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसका शॉर्ट मैटर हमारे को यहाँ दिखेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ नहीं मुझे तो शो नहीं करना, मुझे लिस्ट व्यू शो करना है, तो हम यहाँ पर लिस्ट व्यू कर देंगे तो इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर डिफॉल्ट हमारे पास एक पोस्ट आ रही है। अब मैं एक और पोस्ट क्रिएट करता हूँ, तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ऐड टाइटल, तो मैं यहाँ पर टाइटल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया वेब डेवलपमेंट। अब ये तो मेरा टाइटल हो गया। यहाँ पर आ रहा है जो आपको कंटेंट लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंटेंट लिख लेता हूँ। तो मेरे पास लोरियम लिप्सन, मैं कंटेंट ले लेता हूँ कुछ। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, यहाँ पर आके मैं कंटेंट को पेस्ट कर देता हूँ। तो जिस फॉर्मेट में हमारे पास इस वेबसाइट पे था ये बोल्ड था, तो यहाँ पर भी ये बोल्ड आ गया। ठीक है, आप चाहते हो नहीं बोल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको हटा भी सकते हो, बोल्ड भी नहीं करना है तो वही यहाँ पर ही आपको बोल्ड का ऑप्शन देता है। कंट्रोल बी शॉर्टकट की आपको दिख ही रही है यहाँ पर। इटैलिक के लिए वही कंट्रोल आई। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपको दिख गया। अब ये इसके अंदर कोई चीज आपको हाईलाइट करनी है या फिर बोल्ड करना है, लिंक करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको HTML कोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एडिट एज HTML कोड। तो ये दिख रहा है आपका HTML कोड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर वापस से फॉर्मेट लाना है वैसा, तो ये वैसा का वैसा फॉर्मेट आ जाएगा। तो इसको मैं पब्लिश करता हूँ। ठीक है, अभी मैं पब्लिश कर देता हूँ एक बार। मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब मैं इसको पोस्ट को यहाँ देखता हूँ, तो ये पोस्ट हमारे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, वेब डेवलपमेंट, ये जो पोस्ट है वो किस क्या है अभी अनकैटेगराइज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये शॉर्ट मैटर दिख रहा है इसका। मैं चाहता हूँ ये किसी एक कैटेगरी के अंदर चले जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब या तो आप ये कर दें कि यहीं से कैटेगरी क्रिएट कर लें, या आपको यहाँ पर देता है डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड न्यू कैटेगरी। ठीक है, तो जैसे मैंने इसके अंदर लिख दिया वेब डेवलपमेंट, तो ये कैटेगरी का नेम हो गया।
पेरेंट कैटेगरी यानी कि ये किसके पेरेंट में रहेगी, इसके ऊपर पेरेंट क्या रहेगा, ये किसकी चाइल्ड कैटेगरी बनेगी। ठीक है, पेरेंट मतलब इसका पेरेंट कौन होगा, ये किसकी चाइल्ड होगी। अभी हमने कोई सेलेक्ट नहीं करी, ऐड न्यू कैटेगरी। ठीक है, एक पोस्ट को आप मल्टीपल कैटेगरी के अंदर भी डाल सकते हो, जैसे वेब डेवलपमेंट डाल दिया। ठीक है, ऐसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारी चीजों में आप इसको एंटर कर सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो एक कैटेगरी को आप मल्टीपल कैटेगरी, एक पोस्ट को आप मल्टीपल कैटेगरी में भी ऐड कर सकते हो। तो मैं अपडेट करता हूँ यहाँ पर, अपडेट करके मेरे पेज को जाके रीलोड करता हूँ। ठीक है, ये हमारा यूजर है। यहाँ पर आपको दिख रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास आ रही है रिसेंट पोस्ट आ रही है, कौन कौन सी पोस्ट आपके पास डली हुई है। अब मैं चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड वाली जो है मेरी पोस्ट डिलीट हो जानी चाहिए। तो अपन चलते हैं ऑल पोस्ट के ऊपर। ऑल पोस्ट के ऊपर कौन सी डिलीट करनी है, यहाँ से इसको ट्रेस कर दें या फिर यहाँ से क्लिक करें। यहाँ पे आपको एक्शंस मिलते हैं, मल्टीपल चेक करना है, ऑल चेक करें, जो भी डिलीट करना है उसको डिलीट करें, एडिट कर सकते हैं। तो मुझे करना है हेलो वर्ल्ड को क्लिक करना है, इसको ट्रैश में डालना है, अप्लाई। तो ये आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब आपको वापस से उसको अगर लेकर आना है तो वापस से भी लेके आ सकते हैं आप इसको। ठीक है, ट्रैश वाले ऑप्शन में जाएं, यहाँ से आप इसको वापस से मूव कर सकते हैं, तो यहाँ से रिस्टोर हो जाएगी। अगर परमानेंट डिलीट करना है तो डिलीट परमानेंट भी कर सकते हो। अभी आपके पास कौन सी पब्लिश्ड है, एक पब्लिश्ड है, कौन सी वेब डेवलपमेंट, इसकी कैटेगरी भी अपन अप्लाई होंगे, यहाँ पर टैग्स दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप क्यू का एडिट करके यहाँ पे टैग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा आपके पास। तो यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ मैं वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस टाइप के टैग भी आ गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो जब इस पोस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके जो डिटेल पेज होगा उसके ऊपर आपको टैग्स दिखेंगे, ये रहे। ठीक है, तो ये आपका डिटेल पेज है। अब आपके पास यहाँ पर आपको कोई इमेज शो करनी है। मैं चाहता हूँ वेब डेवलपमेंट की जगह यहाँ पर जो कंटेंट आ रहा है इस जगह आपको इमेज आ जाए। ठीक है, तो इसको एडिट करते हैं अपन, इस पोस्ट को। ठीक है, इस पोस्ट को एडिट मोड पर लेकर आया मैं। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास कुछ चीजें होती है, जैसे अपन ने कैटेगरी देखा। ठीक है, टैग्स देख लिया। अब यहाँ पर होता है आपके पास फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज यानी कि आपकी मेन इमेज, इस पोस्ट की मेन इमेज कौन सी इमेज होगी, जो आपको मैंने अभी बताया कि वहां पर अपन को फ्रंट में दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लेता हूँ, और मेरे पास पिक्चर्स में वो इमेज है क्या। ठीक है, तो मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड करें, अगर ऑलरेडी अपलोड नहीं है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो सेट फीचर इमेज यहाँ पर आ गई आपके पास। ठीक है, यहाँ पर है आपके पास एक्सपर्ट। एक्सेप्ट क्या है यहाँ पर, ये कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको क्या शो करना है। ठीक है, तो जैसे इसका मेरे को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये शो करना है, तो मैं इसको शो कर देता हूँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट में। तो ये चीज मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दी और अपडेट कर दिया। तो आप देखेंगे, एक बार लिस्ट व्यू पे भी देख लेते हैं अपन जाकर। हमने लिस्ट व्यू भी देखा। अब यहाँ पर वेब डेवलपमेंट आ रहा है, स्क्रीन ऑप्शन में गया, यहाँ पर मैंने एक्सपर्ट व्यू करा लिस्ट व्यू की जगह। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, वहां से उठा लिया इसने। तो यहाँ पर रिलोड करता हूँ मैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, उस पोस्ट की इमेज भी आ गई, उस पोस्ट का नाम आ गया, उस पोस्ट की कैटेगरीज आ गई, और उस पोस्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गया। अब आप पोस्ट के नेम पे भी क्लिक करेंगे तो भी आपका डिटेल खुल जाएगा, पोस्ट की इमेज पे क्लिक करेंगे तो भी आपका डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोस्ट की पूरी डिटेल आ गई आपके पास। वापस अपन चलते हैं फ्रंट पे। आप ऐसे मल्टीपल पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट क्रिएट करें, उसको अप्लाई करें, उसको शो करेंगे, पेज पर आ जाएगी। ये पब्लिश्ड कब हुई है ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। आप चाहते हैं कि नहीं पब्लिश्ड, जैसे आज मैं चाहता हूँ कि मैंने कोई पोस्ट क्रिएट कर दी, अब मैं चाहता हूँ कल नाइट में 12 बजे ऑटोमेटिक ये पोस्ट पब्लिश्ड हो जाए। ठीक है, तो इस चीज की भी होती है यहाँ पर ये सब चीजें। तो आप यहाँ पे जाएं पब्लिश्ड पे। ठीक है, तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करें, टाइम सेलेक्ट करें, और यहाँ से आप अपडेट कर दें। तो ये पोस्ट उसी टाइम पर, उसी डेट पर ये पब्लिश ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये फीचर अभी अपडेट हुआ है, इसके अंदर पहले नहीं था ये फीचर, पहले ऑटोमेटिक इमिडिएटली होता था। ठीक है, तो ये चीज अभी अच्छी चीज आई है कि आप अगर ऑटोमेटिक कोई पोस्ट क्रिएट करके रख दें, उसको टाइम दे दें, और ऑटोमेटिक वो यहाँ पर शो हो जाएगी उसी टाइम पर। तो ये फीचर आपके यूजफुल भी है। ठीक है, फीचर इमेज मैंने बता ही दिया।
पोस्ट के ऊपर कमेंट अलाउ होना चाहिए, ये बता दिया मैंने। ठीक है, फुल विड्थ में आना चाहिए। डिफॉल्ट लेआउट जो अभी चल रहा है, डिफॉल्ट लेआउट, ये डिफॉल्ट लेआउट चल रहा है। ठीक है, आप चाहते हो फुल विड्थ में आ जाए तो आप फुल विड्थ कर लो, यहाँ से अपडेट कर दो तो ये फुल विड्थ में आ गया। इसकी डिटेल जो होगी वो फुल विड्थ में दिखने लग गई। यहाँ से जितने भी साइड में रिसेंट पोस्ट वगैरह आ रहे थे वो हट गए। ठीक है, तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो अपने लेआउट की। ठीक है, तो ये कैटेगरीज यहाँ पे वही चीज आ गई वापस से कि कैटेगरी आप कौन कौन सी डिफॉल्ट हमारे पास अनकैटेगराइज होती है, हम इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी हम जो डिफॉल्ट कैटेगरी बनी हुई आ रही है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, इसको आप एडिट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर दिख रहा है कैटेगरी का नेम, कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन अपन ने डाला ही नहीं था। कैटेगरी स्लग, स्लग मतलब क्या चीज़ है यहाँ पर, जब हम इस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने इस कैटेगरी पे क्लिक करा तो हमारे यूआरएल के अंदर क्या बना, सॉफ्टवेयर हाइफन डेवलपमेंट। तो जैसे हमने उस कैटेगरी पे क्लिक करा था उस कैटेगरी की जो पोस्ट थी वो आ गई हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास ये आ गया। तो इस यूआरएल को आप चेंज भी कर सकते हो, स्लग को। काउंट वन मतलब इस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, अभी तक एक ही पोस्ट है। इस कैटेगरी की भी कितनी पोस्ट है, एक ही पोस्ट है। आप चाहते हैं नई कोई कैटेगरी क्रिएट करना तो यहाँ से आप कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं नई। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया वेब डिजाइन। ठीक है, यहाँ से जैसे मैंने लिख दिया वेब अंडरस्कोर डिजाइन। ठीक है, पेरेंट कैटेगरी में वो रखनी नहीं है अभी कोई। ठीक है, आप चाहें पेरेंट कैटेगरी भी रख लें, डिस्क्रिप्शन से डाल दें, जो भी रखना है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगा आपको इस जगह। ठीक है, ऐड न्यू कैटेगरी, यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी आ गई। अभी हम देख रहे हैं इसके अंदर कोई भी नहीं है। अब मैं चाहता हूँ वेब डिजाइनिंग के अंदर भी वो पोस्ट आ जाए, तो ऑल पोस्ट पे जाते हैं हम, इसको हम क्विक एडिट करते हैं, यहाँ से वेब डिजाइन सेलेक्ट करते हैं और अपडेट कर देते हैं। तो ये जो कैटेगरी है हमारी वेब डिजाइनिंग के अंदर भी इंक्लूड हो जाएगा, ये आ गया। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वेब हाइफन की जगह वेब अंडरस्कोर डिजाइन चला गया। ठीक है, अब हम जाके यहाँ कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे आप वेब डिजाइनिंग के अंदर भी एक पोस्ट आपकी काउंट आ गई। तो ये पोस्ट से रिलेटेड है आपका, पोस्ट को क्विक सर्च भी कर सकते हैं आप यहाँ पर देखें। जैसे आपके पास वेब डेवलपमेंट की जगह अगर मैं लिख देता हूँ वेब डिजाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कोई नहीं है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट है आपके पास, तो पोस्ट का नाम सर्च करना है आपको, उस पोस्ट से रिगार्डिंग आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये सर्चिंग भी है आपके पास यहाँ पर। उस पोस्ट के ऊपर कोई कमेंट अगर करते हैं, उस पोस्ट के ऊपर जो भी कमेंट वगैरह होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से कोई कमेंट क्रिएट करा हेलो, अब किसने करा है उसका नेम होगा, उसकी मेल आईडी होगी, वेबसाइट रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये ब्लॉक टाइप में दिख रहा है कि राहुल ने इसके ऊपर कमेंट करा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको कमेंट शो हो जाएगा यहाँ पर, ये आ गया आपके पास कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, आप अप्रूव करेंगे तो यहाँ पर उसका अप्रूव दिखेगा। रिप्लाई भी कर सकते हैं आप यहाँ से, डायरेक्ट आप रिप्लाई करें यहाँ से। ठीक है, जैसे मैंने हेलो करा, अप्रूव एंड रिप्लाई, तो यहाँ पर आप जाके रिफ्रेश करेंगे तो आपको इसके ऊपर रिप्लाई भी दिखेगा। ठीक है, रिप्लाई, और ये आगे रिप्लाई। ठीक है, तो इस टाइप के ब्लॉग्स में होता है, तो ये यूजफुल है आपके लिए। ऐसे वापस अपन पोस्ट व्यू पे चलते हैं, तो यहाँ देखेंगे आपके पास दिख रहा है 2 कमेंट आपको शो हो रहे हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप कमेंट सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, कि आपके पास वेब डेवलपमेंट जो पोस्ट थी उसके ऊपर कौन कौन से कमेंट थे और किसने रिप्लाई करा है, क्या मैसेज आया है, अनअप्रूव कर सकते हैं, वापस से उसको ट्रैश में डाल सकते हैं, कौन से टाइम पर आया है, ये पूरा स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ये चीज थी हमारी पोस्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे ये हमारा पोस्ट हो गया, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि और भी आप पोस्ट क्रिएट करें यहाँ पर। अब मैं देखता हूँ कि मीडिया मीडिया लाइब्रेरी क्या है हमारे पास। मीडिया लाइब्रेरी ये है कि जो भी हम हमारी इमेजेस होती है, अभी तक हमने एक इमेज यूज करी है हमारे प्रोजेक्ट में तो यहाँ पर आ गई। आप चाहें तो और भी ऐड करके रख दें। ठीक है, लाइक जैसे मैं ये ऐड करके रख देता हूँ तो ये यहाँ पर आ गई। तो ऐसे आपके पास 2 MB तक की इमेज जितनी भी है वो अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर 2 से MB की ज्यादा भी हो सकती है, आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ऐड न्यू कर सकते हैं, यहाँ से जाके भी डायरेक्ट लाइब्रेरी, ये लिस्ट व्यू है आपका। ठीक है, यहाँ से इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हो। एडिट मतलब आप क्रॉप करना चाहते हो तो क्रॉप कर लो एडिट इमेज करके।
ठीक है, यहाँ से आप उसके हाइट विड्थ सेट कर सकते हो इमेज की। ये पूरा आपको ऑप्शन देता है, यहाँ से आप कुछ इसको रोटेट करना है, लेफ्ट करना है, क्या करना है, ठीक है, उस टाइप की सारी चीजें आप कर सकते हैं यहाँ से। कोई आपको अगर डिलीट करना है, चेक करें, बल्क एक्शन पे जाएं, डिलीट करें, ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं यहाँ पर, उसको यूज कर सकते हैं। अब ये इमेज कहाँ पर अटैच करी है आपने, वेब डेवलपमेंट, ठीक है, और ये इमेज आपने कहीं अटैच नहीं करी तो अनअटैच्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। जैसे आप इस पे जाएंगे, आप डी अटैच करेंगे यहाँ से तो अटैचमेंट हट जाएगा उसका वहां से, ठीक है, और जैसे ही उस पे जाएंगे तो यहाँ पर इमेज इस पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। अब ये तो आपने फीचर इमेज में यूज करा था, आप चाहते हैं इसके अंदर भी यूज करना तो इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं, पोस्ट के साथ भी। पोस्ट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं देखें आप, जैसे मैं चाहता हूँ इसके पहले हमारे पास इमेज आ जाए, ठीक है, तो यहाँ जाए, इस पे क्लिक करें, इसके अंदर आपको मिलता है इमेज अपलोड, मीडिया लाइब्रेरी से लेना है तो मीडिया लाइब्रेरी से लें, सेलेक्ट करें, तो यहाँ पर ये आ गई अपडेट। तो इस टैक्स से पहले हमारे पास ये इमेज आ जाएगी, ठीक है, ये तो हमारा फीचर्ड इमेज है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पहले टाइटल आ गया, फिर इमेज आ गई, देन हमारे पास कंटेंट आ गया। तो इजीली हम यहाँ पर कितना मैनेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को, ये आप देख रहे हैं कि फीचर्ड इमेज हमारी जो वेबसाइट पे फ्रंट में दिख रही है उसको, फिर हमने क्लिक करा तो क्लिक करने पर हमारे को क्या चीज़ शो करनी है, हेडिंग आई पहले, फिर एक बैनर आया हमारा, फिर हमारे पास कंटेंट आया, ठीक है, ये सब चीज़ हम मैनेज कर सकते हैं इजीली। अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं हम, सेलेक्ट ऑल करें, अलाइनमेंट सेट कर लें, टैक्स चाहिए, जस्टिफाई चाहिए, ठीक है, यहाँ से हम साइज भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है, कलर भी सेटिंग कर सकते हैं हम। तो ये सब चीज़ें हमारी रिच टैक्स है ये हमारे पास पूरा, जिससे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे आप MS वर्ड्स वगैरह चलाते हैं तो पूरा यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, पैराग्राफ वगैरह डबल कोट्स वगैरह में डालना है तो हेडिंग दिखानी है, लिस्ट दिखानी है, लाइक आपको लिस्ट बनानी है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसका अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ पहले तो, ठीक है। तो आपको जैसे लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप लिस्ट क्रिएट करें, यहाँ पे जाएं, लिस्ट क्रिएट करें, जैसे मैंने लिख दिया वेब डेवलपमेंट, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये कुछ कोर्सेज मैंने लिख दिए ऐसे। तो आप देखेंगे यहाँ जाके रिफ्रेश करें तो ये लिस्ट आ गई आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से आपने मैनेज कर लिया अच्छे से पोस्ट को। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं। पेजेस जो होंगे हमारे, पोस्ट अलग चीज हो गई, पेजेस अलग चीज हो गई। पोस्ट हमारा यहाँ पर दिख रहा है, फ्रंट में आ रहा है, ठीक है। अब पेजेस जो है हमारे, हम यहाँ पर शो कर सकते हैं ऊपर टैब में, ठीक है। अभी जैसे यहाँ दिख रहा है सैंपल पेज आ रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सैंपल पेज है और प्राइवेसी है। आप चाहें तो इनको यूज करें, नहीं तो आप डिलीट कर सकते हैं डायरेक्ट, जाएं, मूव टू ट्रैश, अप्लाई, तो ये डिलीट हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। और जाके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आपके पास मेन्यू बार गायब हो गई, क्योंकि आपके पास अब कोई है नहीं चीज। तो आप ऐड न्यू करें, पेजेस क्रिएट करें नए अलग से, ठीक है। लाइक जैसे मैंने पेज बना लिया, होम पब्लिश कर दिया, मैं कंटेंट नहीं डाल रहा अभी इसके अंदर, मैं पेजेस सारे क्रिएट कर रहा हूँ पहले, और पेजेस क्रिएट कर लेते हैं अपन। अबाउट पब्लिश कर दिया मैंने, ऐसे और पेज बना लेता हूँ मैं, कोर्स पब्लिश्ड। तो हमारे पास 3 पेजेस हो गए हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 3 पेजेस हैं, होम, अबाउट, कोर्स। लेकिन जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ये आ गए हैं, होम, अबाउट, कोर्स। लेकिन मैं चाहता हूँ इसका ऑर्डरिंग चेंज हो जानी चाहिए, होम पहले आना चाहिए, अबाउट आना चाहिए, फिर कोर्स आना चाहिए। तो मेन्यू कैसे कंट्रोल करते हैं हम, मेन्यू कैसे कंट्रोल करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, मेन्यूज में जाएंगे, अपीयरेंस में जाएंगे और मेन्यू में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी कोई भी मेन्यू क्रिएट नहीं है, तो मैंने जैसे यहाँ पर नाम दे दिया मेन्यू का, टॉप मेन्यू, ठीक है, मेन मेन्यू दे देता है, मेन मेन्यू, क्रिएट मेन्यू। अब यहाँ से मैंने होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट को ऐड मेन्यू करा। अब यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें ऐसे रीऑर्डरिंग, ठीक है, तो उसके अंदर ऐसे क्रिएट हो जाएगा। सेव मेन्यू करें,
अभी कोई भी आउटपुट चेंज नहीं हुआ। अब आपको यहाँ पर बताना है कि आपके पास मेन मेन्यू में शो करना है या टॉप मेन्यू में। अगर आपकी थीम में 2 बार मेन्यू अगर कॉल हो रहे होंगे, ठीक है, एक बार चला के देखते हैं, जैसे सेव मेन्यू करा मैंने। अगर आपकी थीम के अंदर 2 बार अगर हेडर बना हुआ है, जैसे यहाँ पर भी हेडर बना हुआ है और यहाँ पर भी आपका मेन्यू बने हुए हैं, ये दोनों जगह शो हो गया, तो ये आपका टॉप मेन्यू है और ये आपका मेन मेन्यू हो गया और ये आपका टॉप मेन्यू हो गया। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर टॉप बार मेन्यू को हटाया, तो मेरे टॉप बार वाले मेन्यू हाइड हो जाएंगे और ये मेन मेन्यू आने लग जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि करा क्या है यहाँ पर अपन ने। अपीयरेंस में गए हैं, मेन्यू में गए, मेन्यू को एक नाम दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। उसके अंदर आपके पास यहाँ पर पेजेस ऐड कर लिया आपने। ठीक है, जो भी पेजेस थे आपको ऐड मेन्यू में डाला आपने, ड्रैग एंड ड्रॉप करा, यहाँ से रीऑर्डरिंग कर सकते हो, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे तो ये इसका सब मेन्यू हो जाएगा, ये इसके अंदर चला जाएगा, ये इसके अंदर चला जाएगा। चला के देखते हैं, जैसे सेव मेन्यू करा मैंने। ठीक है, तो अब मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास ये ऐसे चल जाएगा, होम, होम के अंदर अबाउट, अबाउट के अंदर कोर्स। तो ये ऑटोमेटिक सब मेन्यू क्रिएट कर लिया उसने। ठीक है, तो मेरे को ऐसा कुछ करना नहीं है, तो ये मैंने ऐसे कर लिया वापस से। ठीक है, और यहाँ पर टॉप मेन्यू मतलब ऊपर टॉप में आ गया था हेडर, और मेन मेन्यू मतलब मेरे को यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन्यूज थे। पोस्ट को भी डायरेक्ट आप डाल सकते हो, जैसे मैंने वेब डेवलपमेंट डाला, ऐड मेन्यू करा, तो डायरेक्ट आपकी पोस्ट भी आपको अपने दिखने लग जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेब डेवलपमेंट वाली पोस्ट दिख रही है। अब होम पे क्लिक करा मैंने, तो यहाँ पर ये होम आ गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं वेबसाइट को रन करूँ, जब भी मैं मेरे वेबसाइट को रन करूँ, अभी मेरा डिफॉल्ट पेज कौन सा आ रहा है? अभी मेरा डिफॉल्ट पेज कौन सा आ रहा है? पोस्ट पेज आ रहा है। मैं चाहता हूँ कौन सा पेज आना चाहिए मेरा? होम पेज आना चाहिए। तो ये चीज हम देखेंगे कैसे करते हैं हम इसको। सेटिंग पे जाएंगे और रीडिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे और रीडिंग पे जाएंगे। रीडिंग मतलब क्या चीज रीड करनी है हमारे को फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर आ रहा है अभी कि होम पेज डिस्प्ले क्या कर रहा है, लेटेस्ट पोस्ट। हमें क्या करना है? तो जैसे ही हमने यहाँ पे होम पेज सेट करा, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब भी मैं इसको रन करूंगा तो हमारा होम पेज पहले शो होगा। अबाउट पे क्लिक करूंगा, अबाउट हाईलाइट हो रहा है। कोड्स पे जाऊंगा, वेब डेवलपमेंट, ये हमारा ब्लॉग हो गया। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो ब्लॉग के नाम से सेव कर लें डायरेक्ट ही, तो आपके पास ब्लॉग के नाम से आ जाएगा। यहाँ पर जाके आप रीनेम कर लें, पोस्ट के अंदर जाएं, ठीक है, एडिट करें। आप क्यू एडिट भी कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन मैंने कर दिया ब्लॉग। ठीक है, तो ये आपका ब्लॉग हो गया, लेकिन ये यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ टैब्स हो गई यहाँ पर। आप इन्हें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, इन पेज के अंदर कंटेंट डालें। लाइक कि पेज के अंदर कंटेंट डालने का काम जो होगा सेम आपका, जैसा पोस्ट के अंदर आप कंटेंट डाल रहे थे, उसी टाइप से आप पोस्ट के अंदर भी, पेज के अंदर भी कंटेंट डाल सकते हैं। सेम सेम है यहाँ पर। यहाँ पर कंटेंट डालें, डॉक्यूमेंट मैंने बता ही दिया, सेम वही चीज है यहाँ पर। फीचर इमेज, कमेंट अलाउ करने नहीं करने हैं, फुल विड्थ दिखानी है क्या पेज की। ठीक है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पर कंटेंट डाल देता हूँ, लाइक जैसे मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसका अलाइनमेंट सेट कर लेता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। मैंने फुल विड्थ करके सेट कर दिया। अब होम पेज पे गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस टाइप से कुछ आ गया। ठीक है, तो ये भी रेस्पॉन्सिव है आपका, राइट क्लिक करके आप चेक कर सकते हो मोबाइल व्यू पे। ठीक है, यहाँ से जाके चेक करें, ये आपका पूरा रेस्पॉन्सिव रहता है पूरा पेज। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज थी आपकी। इसके अंदर आपने देखा कि पेजेस कैसे क्रिएट करा आपने। ठीक है, मीडिया क्या है, पोस्ट क्या है, कमेंट क्या है, अपीयरेंस में जाके अपन ने थीम देखा, मेन्यूज देखा, सेटिंग में जाके आपने रीडिंग देखा कि रीड कैसे, पेज को कैसे सेट कर सकते हैं आप फर्स्ट टाइम, कि कौन सा पेज आपके पास सेट होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो ये चीज थी आपकी। वेबसाइट इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से ब्लॉग रिलेटेड चीजें आप क्रिएट कर सकते हैं।
कल अपन देखेंगे कि इसके अंदर हमारे को कस्टमाइजेशन कैसे करना है। ठीक है, जैसे अगर मेरे को यहाँ नाम चेंज करना है, लोगो क्रिएट करना है, ठीक है, जैसे जस्ट अनदर वेबसाइट वर्डप्रेस साइट लिखा हुआ रहा है, ये चेंज करना है, यहाँ पर ये टाइटल चेंज करना है, यहाँ पर आइकन चेंज करना है, तो हम हमारे वेब पेज को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें अपन कल देखेंगे कि क्या चीज़ और बाकी है हमारे पास, वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो आज अपन ने देखा पोस्ट, मीडिया और पेजेस, और उसके अंदर मेन्यूज थीम कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें अपन ने कल आज देख लिए। ठीक है, पोस्ट के बारे में मैंने बताई दिया आपको, पोस्ट क्या होता है। द पोस्ट स्क्रीन प्रोवाइड द फैसिलिटी टू मैनेज ऑल द पोस्ट इन अ ब्लॉग। ठीक है, वाया द स्क्रीन पोस्ट कैन बी एडिट, डिलीट, व्यू, searching, क्लीन द पोस्ट मैचिंग क्राइटेरिया। ये चीज मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया कि पोस्ट और बताएं। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पुट करें, चैट विंडो में पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? यस, एक क्वेश्चन है आमिर का। सर कैन वी एम्बेड यूट्यूब वीडियो इन वर्डप्रेस? यस आमिर, कर सकते हैं अपन, इसमें एम्बेड कर सकते हैं वीडियो। आपको यूआरएल वहां से कॉपी करना है और आप अपने कोड में लाकर पेस्ट करें, एम्बेड कर सकते हैं। अपन ये चीज कल देख लेंगे कि पेज के अंदर कैसे एम्बेड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आमिर। ठीक है, तो अपन आमिर कल देखेंगे ये चीज कि एम्बेड कैसे कर सकते हैं। आपके पेज के अंदर आपको लाना है उस कोड को वहां से, यूट्यूब की यूआरएल को, और आपको पेस्ट करना है। देन आपको शो हो जाएगा वहां पर आपका यूट्यूब का वीडियो। बिल्कुल। एनीवन क्वेश्चन? सर कैन यू सेंड दिस रिकॉर्ड टू मी? हाँ, रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी आप लोगों को, रिकॉर्डिंग बिल्कुल शेयर हो जाएगी आपको। आप वर्डप्रेस का सेटअप तो आपको करना ही होगा। ठीक है, वर्डप्रेस का सेटअप आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है वहां से और सेटअप करना है। थैंक यू सर, सेशन ओके। वेलकम निकिता, वेलकम।